75 साल में कभी भी चुनाव पीरियड में पैसे नहीं बांटे गए। इससे क्या मतलब है? पैसा क्यों देना पड़ा? आप बताओ। सदन में आप लोगों को तो आपसे चर्चा नहीं की जा रही है। देख रहे हैं आप, सदन चालू हुआ है, आपको कह दिया जा रहा है कि आप लोग मौसम का मजा लिए, तो मौसम का मजा लेते रहे। हरसमेंट जो है आपने देखा है नेपाल का, वही यहाँ हो। सी कैटेगरी में जो ये लोगों ने फॉर्म फिलअप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा ये जो है एक घोटाला है तरीके से आप कह सकते हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय गोसाईगंज विधानसभा के समदा बाजार में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय बहादुर वर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं यूथ ब्रिगेड के। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो सबसे बड़ा आज का सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा है, विपक्ष लगातार ये बातें कह रहा है कि SIR के माध्यम से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी साठगांठ करके तमाम पिछड़ों और दलितों के वोट काटने का प्रयास कर रही है। हालांकि बिहार में जिस तरीके से आवाज उठी थी, उसी तरीके से यहाँ भी दोहराए जाने की बात विपक्ष लगातार कह रहा है। वहीं इस तरीके जो SIR की प्रक्रिया है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, जिसको लेकर भी बातचीत बढ़ रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है तमाम क्षेत्रों में अभी SIR की प्रक्रिया अधूरी है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में SIR की क्या स्थिति है और जो यहाँ पर चुनावी माहौल है वो धीरे धीरे अब चढ़ रहा है। इनसे सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अभी जो आपने कहा कि SIR का जो एक मामला है, बिहार का चुनाव आपने देखा है जी। बिहार में इन्होंने चुनाव से जस्ट पहले जो है SIR कराया जी। और वहाँ पे लगभग 65 लाख वोट काट दिए गए थे। बिहार को लोगों ने इसी आधार पे फतह कर लिया। उसके बाद पैसे भी डाला महिलाओं के खाते में। रही बात अब कि अब उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है और क्या नाम है, केरला में है। कई जगह इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर SIR कराने की कोशिश में लगे हुए। नहीं तो SIR की प्रक्रिया तो चल ही रही है। जी, SIR की प्रक्रिया चल रही है और इनका भरसक प्रयास है। अभी जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो जिस फार्म को A और B में फिलअप होना चाहिए, उसको ये C में फिलअप करा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि अगर C में होगा तो फिर आम आदमी को जो है उसकी नोटिस, उनके पास नोटिस आएगी, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी उस पर भी हम लोग, इनके जो अधिकारी लोग हैं उनसे, उनके संपर्क में बने हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, जवाब दे होंगे। इसके लिए हम लोगों को सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और SIR में हमारे सारे साथी जितने भी BLA हमारे लगे हुए हैं, बनाए गए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक फार्म जमा कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो संभावनाएं हैं, जैसे C कैटेगरी में जो ये लोगों ने फॉर्म फिलअप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा ये जो है एक घोटाला है तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इस पे कहीं भी हमारे साथियों के साथ, वोटरों के साथ नाइंसाफी हुई तो फिर उसके लिए हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे और हमारे जो सांसद और विधायक हैं वो सदन तक उस पे जो है आवाज उठाने का काम करें। लेकिन सदन में आप लोगों को तो आपसे चर्चा नहीं की जा रही है। देख रहे हैं आप, सदन चालू हुआ है, आपको कह दिया जा रहा है कि आप लोग मौसम का मजा लिए, तो मौसम का मजा लेते रह जाएंगे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जो निरंकुश सत्ता होती है वो ज्यादा दिन तक चलती है। वो सोचती है ना कि हमने अपने को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाते हैं, लेकिन उसके रास्ते ब्रेक भी होते हैं। आपने देखा होगा, नेपाल आपने देखा, आपने श्रीलंका देखा है, आपने बगल का बांग्लादेश देखा है। स्थितियां आज इस देश के अंदर उस मुकाम पे चीजें बढ़ने की कोशिश में है। अगर यही तरीका इनका रहेगा तो जो हरसमेंट जो है आपने देखा है नेपाल का, वही यहाँ होगा। अब वेस्ट बंगाल में, आपने बांग्लादेश में देखा है, शेख हसीना को फांसी पे लटकाने की बात हो रही है। शरण दिया है भारत के लोगों ने। तो वहाँ विपक्ष का रोल था, यहाँ तो विपक्ष सो रहा है। जैसे नहीं है, जैसे सो नहीं रहा है। हर चीज का एक अवसर होता है, कोई सो नहीं रहा, सारे लोग लगे हुए हैं। जनता देखिए, वो जो मूवमेंट होता है वो स्वतः स्फूर्त मूवमेंट बढ़ता है, और जब स्वतः स्फूर्त मूवमेंट उठता है तो धीरे धीरे वो दवानल बन जाती है। देश की आजादी में आपने देखा होगा, एक अंग्रेज ने इस बात को कहा था, लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही भारत में रखा जाएगा। आज उनके मंसूबे फेल हो गए और देश के उन भाग
ठाकुरों ने देश को आजाद करा लिया। तो लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि देश में आजादी जो है सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी के आदर्शों पे चलकर आई है, तो तलवार कहाँ आती? भारत तो मोहब्बत का देश कहा जाता है। भाई देखिए, आपने देखा होगा देश की आज़ादी में नरम दल और गरम दल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, एक क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस, एक दल वो था और एक गांधी जी का रास्ता था। ठीक है ना, दोनों का जब समायोजन हुआ, सामंजस्य बैठा, तो चीजें अंग्रेजों को भाग के यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है ना, तो मानते हैं आपकी आप कहीं ना कहीं लाठी डंडा उठाना। और हिटलर की पोजीशन आपने देखा ही, हिटलर को आत्महत्या कर लेना पड़ा। ठीक है ना, लाठी डंडा तो लास्ट ऑप्शन है। हम लोग ये मानते थे कि जो है जब कानून का राज खत्म होता है तो तलवार की बात होती है, तब अस्त्र उठते हैं। अच्छा, आपको कहाँ से लग रहा है कि कानून का, आप लोग ही तो आरोप लगाते हैं, हम तो अपने आप से कह नहीं रहे। आप कह रहे हैं वोट लूटे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं चुनाव के बीच में प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं को, आप कह रहे हैं कि SIR के माध्यम से लोगों के वोट काट दिए जा रहे हैं, तो फिर ये लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र को पूरी तौर पे खत्म करना चाह रहे हैं। तो जब संविधान की बात नहीं होती, क्योंकि वोट का अधिकार तो संविधान ने दिया है, अब अगर वो संविधान को नहीं माना जा रहा है तो फिर ये अघोषित आपातकाल नहीं हुआ है। अरे आपने देखा है कि इनके देश के अंदर हजारों पार्टी काम कर रही है और हजारों पार्टियों में सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, RSS के लोग ही हैं जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेंगे, हम नया संविधान बनाएंगे। अभी तो संविधान दिवस मना रहे थे, और तो बनाएंगे ही। भाई भेड़िया जो है अगर अपना रूप नहीं बदलेगा तो फिर उसको जो है उसका शिकार कैसे होगा? भाई हिटलर का नाम आपने देखा होगा, हिटलर ने अपने मुख्य दरवाजे पे जहां से लोग प्रवेश करते थे उस पे उसने लिखा था कि सत्य ही सर्वोपर है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। जब उससे पूछा गया कि आप सत्य की बात कर रहे हो, आपने लिखाया है लेकिन दिन भर आप झूठ बोलते हो, तो उसने कहा इसीलिए इसको लिखाना पड़ा। उसी तरीके से मोदी दिन भर झूठ बोलते हैं, योगी दिन भर जो है झूठ बोलते हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी अराजकता है पूरे देश के अंदर? जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता तो लगातार, ऐसा नहीं है, जनता समझ रही है, जनता इस बात को जानती है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता, आम जनता जिससे राजनीति का ABCD का करकारा भी नहीं मालूम है, वो भी कहती है कि भैया वोटवा तो देंगे तो वोटवा तो चले जाएगा बीजेपी में। आपके लिए तो नेगेटिव, ये आम लोगों की बात है ना, आम लोगों के दिमाग में आ गया। इसका मतलब अगर आम आदमी इस बात को कह रहा है तो इसका मतलब चोरी है। हम कह रहे चोरी, अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चोरी नहीं है। EVM का एक बड़ा सवाल है, EVM जब कांग्रेस लाई है तो उसके खिलाफ जो है बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की पूरी टीम उसके खिलाफ जो है कोर्ट तक गई थी। तो इसके बाद कैसे कह रहे हो नहीं है? हम कह रहे हैं कि आप सही हो तो खत्म कर दो, क्या दिक्कत? जब सारे लोग मान रहे बहुमत का, तो बहुमत ये कह रहा है कि भाई EVM ठीक नहीं है तो EVM हटा दो, क्या दिक्कत है? काहे प्रॉब्लम है आपको? तो विपक्ष यही मांग करा कि EVM हटा दीजिए, लेकिन कहाँ माना जा रहा है? क्यों माना जाए? देखिए, हमेशा हिटलर शाही, तानाशाही, इसका मतलब इस बात को ये प्रूफ किया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं तो उसी के माध्यम से जीत रहे हैं। अच्छा, आप बता दो, चुनाव पीरियड में हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 साल में कभी भी चुनाव पीरियड में पैसे नहीं बांटे गए। इससे क्या मतलब है? पैसा क्यों देना पड़ा? आप बताओ ना। पैसा इसलिए देना पड़ा कि ताकि वोट हमारे पक्ष में आ जाए। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ विजय कुमार वर्मा जी थे, जिनसे लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।